नरेंद्र मोदी और अमित शाह पार्लियामेंट छोड़ के कहां भगोड़ा हो गए हैं भैया? काहे मुख पे कालिक पुत गई है? आ क्यों नहीं रहे हैं? बच्चों के ऊपर आपने हमले करवाया, टीयर गैस छोड़वाया, उसके बाद जो है प्लास्टिक की गोली चलाई, लाठी चार्ज किया। जब राम मंदिर में ही डकैती पड़ी है इन चोरों ने, केशव कुंज और तमाम एमपी और विधायक खरीदने के लिए इस तरह से किया है, चढ़ावा चोरी किया है। सीता के पति के नाम पर नीता के पति को फायदा पहुंचा रहे सब। गजबे का खेला हो रहा। कब मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बाप का पैसा वहां लगा था। धर्म के नाम पे मजाक करेंगे? धर्म के नाम पर मजाक? छिनरे ढूंढिए बीजेपी में मिल जाएंगे। धाकड़ जैसे लोग बीजेपी दफ्तर में मिलते हैं, देशद्रोही ढूंढिए बीजेपी दफ्तर में मिलते हैं, बम ब्लास्ट कराने वाला ढूंढिए बीजेपी दफ्तर में मिले। पर्चा लीक में इन्वॉल्व होने वाला एक मंत्री का भाई है, आईएसआई का एजेंट बीजेपी दफ्तर में मिल जाएंगे। इनके अंदर अगर दम है भाजपाइयों में तो गिरफ्तार करा ले। जी बिल्कुल नहीं आहत किया है। आहत अगर किसी ने किया है तो मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ ने आहत किया है। जब ये पार्लियामेंट में रक्षा मंत्री झूठ बोल सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई कैजुअल्टी नहीं हुई और साल भर बाद क्लियर करता है कि 6 सैनिक शहीद हुए थे, तो इनसे बड़ा मक्कार, इनसे बड़ा झूठा कौन है? उन्होंने तो वहां पे प्रदर्शन के दौरान एक मठाधीश का रोल अदा करते हुए जो है दर्शाया कि इस तरह से इन सबों ने चोरी किया। आज मिर्ची पूरी भाजपा को लगी है। उस मिर्ची का दर्द कहां कहां से हो रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये सत्य है कि इन्होंने देश के तमाम मंदिरों को लूटा है। आप राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं ना, आपके सांसद राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं। राम मंदिर में ही डकैती पड़ी है। अच्छा ये बताइए, संसद में नाटक करने का ना 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 आपके साथ यौनाचार्य हो जाए तो आप मुझे बताइए एफआईआर होगा कि नहीं? जब राम मंदिर में ही डकैती पड़ी है इन चोरों ने, केशव कुंज और तमाम एमपी और विधायक खरीदने के लिए इस तरह से किया है, चढ़ावा चोरी किया है, महापाप है। ये सीता के पति के नाम पर नीता के पति को फायदा पहुंचा रहे सब। गजबे का खेला हो रहा। कब मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बाप का पैसा वहां लगा था। धर्म के नाम पे मजाक करेंगे? धर्म के नाम पर मजाक? मजाक तो इन्होंने घिनौना कुकृत किया है। आप मुझे बताइए, जब देश के लोग अपने श्रद्धा भाव से वहां चढ़ावा चढ़ाए तो वो पैसे का प्रयोग मंदिर में होना चाहिए, आकि आपको दे दिया जाए। आप केशव कुंज बनवाओगे वहां के चढ़ावा के पैसे से? संसद में बैठ के आप लोग बात कर सकते हैं ना, इस तरह के ड्रामा करेंगे बाहर? क्यों नहीं करेंगे? ये लोग क्या करते थे? बैलगाड़ी पर चढ़ करके पार्लियामेंट इनके पितामह पहुंच जाते थे। ये करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। आप बताइए कि 2 दिन से, कई दिन से नरेंद्र मोदी और अमित शाह पार्लियामेंट छोड़ के कहां भगोड़ा हो गए हैं भैया? काहे मुख पे कालिक पुत गई है? आ क्यों नहीं रहे हैं? बच्चों के ऊपर आपने हमले करवाया, टीयर गैस छोड़वाया, उसके बाद जो है प्लास्टिक की गोली चलाई, लाठी चार्ज किया और उन बच्चों को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको गुंडा मवाली बता रहे। इमरजेंसी में तो ऐसा नहीं हुआ था। इस तरह का इमरजेंसी में इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ था। आप मुझे बताइए, आरएसएस, आप जितने भी छिनरे ढूंढिए बीजेपी में मिल जाएंगे। धाकड़ जैसे लोग बीजेपी दफ्तर में मिलते हैं, देशद्रोही ढूंढिए बीजेपी दफ्तर में मिलते हैं, बम ब्लास्ट कराने वाला ढूंढिए बीजेपी दफ्तर में मिले। पर्चा लीक में इन्वॉल्व होने वाला एक मंत्री का भाई है, वो बीजेपी का है। आप मुझे बताइए क्या आईएसआई का एजेंट बीजेपी दफ्तर में मिल जाएंगे।
सुब्रमण्य स्वामी कहते हैं CIA का एजेंट है। आदत हो चुका है, आप लोग आदत से मजबूर हो चुके हैं। हाँ, जब आप पे पड़ेगी तो समझ में आएगा। आपको गौरी गणेश मंदिर है चांदनी चौक पर, जानते हैं किसने बनवाया था? नहीं जानते हैं ना, तो जान लीजिए औरंगजेब। और मैं बता रहा हूं कि जो महाकाल उज्जैन में और आपके आसाम गुवाहाटी में जो माताजी का मंदिर है, और उसके बाद जो ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में, यहाँ तेल जो घी से का बत्ती जलती है 24 आवर्स, उस प्रथा जानते हैं किसने चालू की? औरंगजेब ने। पप्पू यादव मौलाना कब बनेंगे? पप्पू यादव देखिए कोई किसी रोल में, कंगना बिकनी में कब घूमेंगी? आपके घर में महिलाएं हैं कि नहीं? नहीं, वो महिला हैं। कुछ शर्माती है कि नहीं? ना, उनको शर्म आती है देश के युवाओं के। भगवा में तो आ गए, मौलाना कब बनेंगे? कुर्ती पजामा क्यों नहीं पहनते हैं? भाई उनको जब मर्जी बनेंगे, रोल अदा करेंगे। तो नाटक करने की क्या जरूरत थी पप्पू यादव को? देखिए दुनिया ये रंगमंच है, सब लोग अपने अपने आप को कलाकार समझते हैं। आप बताइए, महिला के माँ के रूप में भी है, बहन के रूप में भी है, बेटी के रूप में भी है, पत्नी के रूप में भी है, बुआ के रूप में। एक आदमी के अनेकों रोल होते हैं। तो आप मुझे बताइए, एक देवी को दीपक चला के, लक्ष्मी मैया, दुर्गा मैया, कामाख्या देवी, दीपक जलाते हो, पूजा हवन करते हो, और उन्हीं कई अंश जो हमारी देश की बेटियां हैं उनके साथ यहाँ पे जो किया है आप लोगों ने, ये जंतर मंतर पर, ये क्या आपको परमवीर चक्र दिलाने के लिए था क्या? मुझे बताइए। एक IPS आहत होकर के अपने पद से रिजाइन कर दिया। अब इनको क्या चाहिए? तो ये चंदा चोर हैं, ये देश विक्रेता हैं, ये देश के गद्दार हैं, RSS BJP वाले। ये महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, महिलाओं के इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, छात्रों का शोषण करते हैं, देश के बेरोजगार नौजवानों का शोषण करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को मारा है, जमीन में धंसा दिया। अरे कह रहे वो अवमानना किया है संसद भवन का, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए पप्पू यादव पर, राहुल गांधी पर। उनको जो करना है वो जो है ओम बिरला को जो करना है कर लें। और राहुल गांधी को इनके अंदर अगर दम है भाजपाइयों में तो गिरफ्तार करा लें, पूरा हिंदुस्तान जल जाएगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं राहुल गांधी पप्पू यादव बाहर। अरे गद्दार तो ये सब हैं, CIA का एजेंट तो नरेंद्र मोदी है, सुब्रमण्य स्वामी कहते मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये तो गलत है ना, आप राम मंदिर को आप जो है एक नाटक के तौर पर आप दिखा रहे हैं। ये सब नाटक नहीं किए थे। अरे आप लोग नौटंकी बाज है क्या? नहीं, तुम्हारे सच के समलैंगिक संगठन के हो क्या? आप बताइए, जो हुआ है ये इन सब घोर अपराध किया है। भाई आपका प्रोटेस्ट शांति पीसफुल ढंग से, शांति ढंग से वहां भी हुआ। अब वहां क्या करे कि तुरंत जाके राजनाथ सिंह का गला पकड़ के खींच रहे थे? काहे अब अपनी जो है पड़ी है तो कहते हैं कि मुलायम सिंह जी ने गोली नहीं चलवाई थी। क्यों? अमित शाह, राहुल गांधी उसको है ना क्या बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, एक दिन पहले बदलने की क्या आवश्यकता थी? तो आपके मन में तो पाप है, आप गोधारा करवाना चाहते हो, आप मानवता के हत्यारे हो। ये कह रहे घसीटे जाएंगे राहुल गांधी या पप्पू यादव अगर बाहर निकलेंगे संसद से। ऐसा है, जिसकी माँ ने दूध पिलाया होगा तन भीड़ के देख लेगा। हम लोग क्या चूड़ियां पहन रखे हैं हाथों में? हम साधु महात्मा नहीं हैं। हाँ, ये जान लीजिएगा। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।